हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि जैन धर्म में कुल कितनी संख्या में तीर्थकार हुए थे। तो पहले तो हम बात करते हैं टोटल कितने तीर्थकार हुए थे। तो ये हुए थे 24। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा 24। और जो 24 में लास्ट कौन थे? महावीर। और 23 कौन थे? पार्श्वनाथ। और जो पहली जैन काउंसिल कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभनाथ। और आपसे ये पूछे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभनाथ ने। महावीर की बात कर लेते हैं। तो महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? 540 ईस्वी में, कुंडग्राम वैशाली में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सुप्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्धि के लेखक कौन थे? तो बात करते हैं द ऑथर ऑफ द फेमस इलाहाबाद प्रस्तिवाज। तो कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिसेन। कालिदास। तो कालिदास ने रचना की थी मेघदूत की। तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 123 पर। मानव द्वारा सबसे पहला उगाया गया अन्न कौन था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बरेली एंड बीट, ऑप्शन सी, जौ एंड गेहूं। फिर बात कर लेते हैं कि जो भारत की खाद्य फसल कौन सी है। तो कौन सी है? चावल। और दोस्तों, कमेंट करके आपको पता तो बताना, चावल भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं। तो रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है और अप्रैल मई महीने में काटा जाता है। तो कौन कौन सी फसलें होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ हो गया, जौ हो गया, रेपसीड हो गया, फिर टमाटर हो गया, प्याज, सूरजमुखी। तो ये सभी फसलें रबी की फसलें हैं। फिर बात कर लेते हैं खरीफ की फसलों की। तो ये कौन होती हैं? तो ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का हो गया, फिर कपास हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना, जूट हो गया, हल्दी, दालें। तो ये सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 124। किस चोर वंश शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो बात करते हैं कौन से शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो राइट आंसर क्या होगा? राजाधिराज वन ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें यह पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन था। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। और इस जो साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी में। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार तो कौन होगा? राइट आंसर होगा महानवमी, ऑप्शन सी। अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि कौन थे? तो सबसे विशिष्ट कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन डी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। जनता से निकट संबंध की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन माने जाते हैं? तो निकट संबंध की आवश्यकता पर तो कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। लंदन में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी? 1930, 1931, 1932, 1933। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ये हमें देखने को मिली थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 129, पायरोमीट्री क्या मापने का विज्ञान है? उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं पायरोमीट्री की, तो राइट आंसर होगा हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी। सीरिस तो ये होते हैं लार्जेस्ट, तो ये क्या होते हैं? सबसे बड़े। तो बात करते हैं सीरिस की, तो ये होते हैं ग्रेका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131, तो इसमें यह पूछा गया कि नाइलॉन को वर्गीकृत किया गया है एक, तो नाइलॉन को तो किस में किया गया है? तो यह किया गया है पॉलीमाइड के रूप में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश कांच से होकर सबसे कम गति से गुजरता है? तो ऐसा कौन सा रंग होता है जो कि कांच से होकर सबसे कम गति से? तो यह हमें देखने को मिलता है बैंगनी, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इमरजेंसी हार्मोन तो किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा एड्रेनलिन, ऑप्शन सी। मेडिसिन तो बात करते हैं टाइफाइड के लिए मेडिसिन कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हमें देखने को मिलती हैं क्लोरोमेडिसिन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी चट्टान तापमान परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं? तो कौन सी चट्टान? रॉक्स। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैंडस्टोन और शेल। मध्य मंडल की उच्च सीमा क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है वायुमंडल की लेयर की। तो कितनी लेयर होती हैं? 5। पहली कौन होती है? कुसुमंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर के नाम से। दूसरी होती है समताप मंडल, उसे हम स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है मध्यम मंडल, जिसे हम जानते हैं मेसोस्फियर के नाम से। और चौथी होती है आयन मंडल, आयनोस्फियर। और पांचवी वायुमंडल, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फियर के नाम से। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि मध्य मंडल, राइट आंसर होगा मेसोस्फियर, ऑप्शन ए। और जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत कौन होती है? कुसुमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। और मौसमी घटनाएं तो किस मंडल में हमें देखने को मिलती हैं? कुसुमंडल में। कुसुमंडल की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से? तो 18 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो ये शुरू होते हैं, तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो ये हमें देखने को मिलते हैं पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि हाई टाइड्स हाई टाइड्स आर आल्सो कोल्ड। उच्च ज्वारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है स्प्रिंग टाइड्स, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 139, तो कोयना और मालप्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? तो बात करते हैं कोयना और मालप्रभा की, तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हमें देखने को मिलती है कृष्णा की। कृष्णा की कुछ और भी सहायक नदियां हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे भीमा नदी हो गई, कुंडली नदी हो गई, बिंदी नदी हो गई, फिर मूसी नदी हो गई, दूधगंगा नदी, येरला नदी। तो ये सभी सहायक नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। फिर बात कर लेते हैं कावेरी की। तो कावेरी की जैसे हिमावती, काबिनी हो गई, भवानी हो गई, गोदावरी। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ जैसे पे गंगा हो गई, मनेर हो गई, मजीरा हो गई, इंद्रवता नदी हो गई, सबरी नदी। तो सभी सहायक नदियाँ गोदावरी की हैं। महानदी, तो महानदी की जैसे शिवनाथ सहायक नदी हो गई, शिवनाथ, फिर हसदेव हो गई, बोराई हो गई। और महानदी की सबसे सहायक नदी सबसे बड़ी तो कौन होगी? शिवनाथ। तो छोटा नागपुर प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं छोटा नागपुर की, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमें देखने को मिलता है ला के उद्योग के लिए। छोटा नागपुर किस पठार में पाया जाता है? प्रदीपीय पठार में। भारत में तेल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले तो राइट आंसर क्या होगा? दिग्बोई। और दोस्तों कमेंट करके बताना दिग्बोई भारत के किस राज्य में पड़ता है? वह राज्य जो कांच का उत्पादन करने में अग्रणी है। तो बात करते हैं ग्लास। तो भारत का कौन सा राज्य? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। धूपगढ़ उच्चतम बिंदु है। तो बात करते हैं धूपगढ़ की। तो ये हमें किस माला में देखने को मिलता है? सतपुड़ा, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करना हो तो कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 123। और राष्ट्रपति शासन लगाना हो आर्टिकल 356। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आर्टिकल 61। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अध्यादेश जारी करना हो तो ये क्या है एक? तो क्या होगा? वैधानिक शक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री तो क्या करते हैं? तो राइट आंसर होगा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर होगा 145 का ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बजट के परिप्रेक्ष्य में टर्म गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है किस संदर्भ में? तो गिलोटिन इसका जो प्रयोग किया जाता है मांगों की वोटिंग और डिमांड, ऑप्शन डी। 73वां अमेंडमेंट निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेघालय, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन ए। किसी राज्य के माध्यमिकता के परिश्रमक का निर्धारण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस वर्ष में भारत ने दशमलव मुद्राओं का चलन शुरू किया था?
मुद्राओं का चलन तो किस वर्ष में? तो ये हमें देखने को मिला था 1957 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। भारत में पहले आधुनिक उद्योग का विकास हुआ था तो पहली आधुनिक राइट आंसर होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 152, परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फ्यूचर ऑफ, स्थायी बंदोबस्त किसकी एक विशेषता है? तो परमानेंट सेटलमेंट तो इसको शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारी प्रथा की। क्वेश्चन नंबर 153, मानव विकास सूचकांक किसने बताया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो किसने बताया था? तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।